हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया में। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले HTML के कुछ न्यू टैग के बारे में, कुछ न्यू एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इस वाला ट्यूटोरियल है बहुत लेट आया है प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल के कंपेयर में। तो अगर इसको पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको नहीं डाल पाया, लेकिन अब जो हमारे ट्यूटोरियल आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, पहले हम हमारा जैसा रूल्स ही है कि हम पहले रिवीजन करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्या सीखा था। और ये हम फाइल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने सीखा था सेंटर टैग, अलाइन एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल, हेडर, फुटर, मैन। ये सब मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही था कि क्यों यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको वापस दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं न्यू टेक के बारे में। तो उसको हम जानेंगे कि न्यू टेक है क्या सब। सॉरी गाइस, ओपन हमारा। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, डिव, यूएन, एलआई, ओएल। तो पहले जो चार है, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल और डिव। तो ये पहले मैं आपको बता दूं ये क्या और क्यों यूज होते हैं। हम इसको जब भी लिखेंगे हमारे कोड में, थोड़ा मैं आपको पहले थियोरिकल नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा ताकि आपको एकदम इजीली समझ पड़ जाए। तो जो हम पहले इसको लिखे, हम अगर हमारे कोड में इसको डालते हैं गाइस, वेबसाइट पे कुछ कुछ नहीं होगा, यानी कुछ न्यू आपको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन कोड में क्या होगा, एक सेक्शन बन जाएगा, जैसे मैंने उसके बाजू में लिखा है सेक्शन, पेज सेक्शन के लिए। आर्टिकल, सेल्स, कंटेंट, कंटेंट। और असाइड, कंटेंट साइड फ्रॉम द कंटेंट। मतलब क्या है, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, बराबर। आपने एक दोस्त आप आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर आप आर्टिकल का एक डालते हो, अब उस आर्टिकल में कुछ चीजें आपने लिखी है, राइट। और उसके अंदर भी अगर आप कुछ डाल रहे हो, वो कंटेंट के अंदर भी अगर आप कुछ डाल रहे हो, तो आप असाइड टैग का यूज कर सकते हो। और उसके बाद है डिव, यानी द कंटेंट डिवीजन एलिमेंट। आप जब कुछ वेबसाइट बना रहे हो, ये तो यहाँ पर हम छोटी छोटी वेबसाइटें बनाते हैं, लेकिन जब आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो जिसको आप सर्वर पर डालने जा रहे हो, एक बड़ी सी वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें div जो है हमारा एलिमेंट, ये गाइस बहुत ही काम आता है। बहुत बोलो तो बहुत ही जो है यूजफुल रहता है, और हेल्पफुल भी रहता है हमारे लिए भी, और अदर जो डेवलपर है उसके लिए भी। डिवीजन सेक्शन कुछ नहीं करता है, सिर्फ जो हमारी वेबसाइट है उसको एक डिवीजन कर देता है कि भाई इतने से डिवीजन में मैंने ये लिखा है, इतने से डिवीजन में ये लिखा है, और इतने से डिवीजन में मैंने ये लिखा है। सिर्फ उसको डिवीजन, जैसा हम स्कूल में, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, जिसे स्कूल हम पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो उसमें हमारे डिवीजन होते थे। क्लास एक ही होती थी, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th 12th, क्लास एक ही होती थी। लेकिन उसके डिवीजन कितने होते थे, दो होते थे, तीन होते थे, कई बार चार और पांच डिवीजन भी होते थे, लेकिन क्लास एक। तो उसी तरह जो हमारी स्कूल की जो क्लास है, 12th क्लास है, वो हमारी वेबसाइट है। और उसके अंदर फिर डिवीजन हमने पढ़े हैं, तो वो क्या है, वो डिवीजन हमारा वेबसाइट के डिवीजन है। और फिर उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो फिर हम हमारे अदर एलिमेंट्स हैं। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि प्रैक्टिकल दिखता कैसे है, और इसका जो है वर्क प्रैक्टिकल कैसे होता है। उसके बाद मैं आपको जो नीचे के जो टैग है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये इजी है गाइस, कुछ इसमें टॉप ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये हमें न्यू वर्जन की जो है, गाइस अगर आपको ऐसा आता है कुछ, तो आप प्लीज़ उसे जो है अपग्रेड कर लीजिए। न्यू जो वर्जन आता है उसकी वजह से बेनिफिट बहुत है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं
मना कर दूंगा कि नहीं भाई अभी जो है हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इधर मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल 4.html। तो हमारी ये जो खुल गई है। उसके बाद हम क्या करते थे, साइन। तो हमारा जो है पूरा के पूरा खुल के आ जाता था। अब गाइस देखिए इस पे मैं क्या करूँगा, पहले हम h1 से हमारा हेडिंग डाल देते हैं। तो हेडिंग हम किस चीज़ पे डालें, लैपटॉप पे डाल देते हैं। लैपटॉप के बारे में कुछ चीज़ जानकारी के लिए डाल देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, हमने हेडिंग डाल दिया है लैपटॉप के बारे में। अब हम क्या करते हैं, डिवीज़न लगाते हैं। सबसे पहले हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। डिव मारकर आपको जो है एंटर लगाना है। उसके बाद जो है इधर मैं लिखता हूँ लैपटॉप कंप्यूटर। इसके बारे में हम कुछ डिटेल ले लेते हैं। थोड़ा मैंने नेट स्लो चला इसलिए, और सॉरी इसमें सब एडवर्टाइजमेंट आती जा रही है। तो हम लॉरेम यही हमारे पास, अल्ट्रा जेड दबा दिया। ओके, ये हमने एक डिव लिखा है, लेकिन अब इसके अंदर हम जो है पैराग्राफ्स का यूज़ करेंगे। ओके, उससे पहले हम वापस पहले जैसा सब कर लेते हैं। हम इसके अंदर पैराग्राफ टेक का यूज़ करते हैं। ओके, अब ये पैराग्राफ के अंदर हम जो है लॉरेम का यूज़ करते हैं। लॉरेम भाई आ जाइए, हमने लॉरेम का यूज़ कर लिया। अब देखिए गाइस, इसी डिवीज़न के अंदर हम यही डिवीज़न के अंदर जो है यूज़ करेंगे हमारे नए टैग का। वो नया टैग हमारा कौन सा था, सेक्शन। तो ये कुछ और मैं जो है हमारा सेक्शन टैग का यूज़ करूँगा। एक एग्जैक्टली समझ लो, मैंने एक सेक्शन बनाया है। क्या भाई मुझे इस तरीके से पार्ट बनाते जाने हैं, तो उसमें भी मैं लॉरम 85 डाला था, बड़ा दिखे इसलिए। अब ये सेक्शन लिख लिया। अब ये मेरा एक ही सेक्शन है, लेकिन इसके अंदर जो है मैं आर्टिकल और असाइड डालना चाहूँगा। ठीक है, ये अलग अलग कंटेंट के लिए है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिकल टैग। ओके, इधर मैंने लॉरेम यूज़ किया 35। ओके, अब ये आर्टिकल के अंदर ही टैग में मुझे और एक टैग डालना है, असाइड। इसमें मैं डाल दूंगा लॉरेम 78। राइट, अब इतना हमने जो है थियरी की, प्रैक्टिकल किया सॉरी, थियरी के बेस पे हम इसको समझते हैं, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। मैंने डिव कर दिया, क्यों अलग अलग, मैंने एक डिव अलग से सेक्शन बना दिया। उसके अंदर पैराग्राफ, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड ये हमने बना दिया। ठीक है, इतना हमने जो है अलग अलग पार्ट में बना दिया। पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसके अंदर मैंने आर्टिकल और साइट भी लिख दिया। ओके, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, सेक्शन को अलग कर दो, आर्टिकल को अलग कर दो, लेकिन आपको योर चॉइस, इतना तो आप कर ही सकते हो। अभी डिवीजन एक है, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही ले सकते हो डिवीजन। ठीक है, आप चाहो उतने डिवीजन अंदर ले सकते हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर है कि आपको कितने ले। तो पहला वो ओपन विथ लाइव सर्वर में देख लेते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है लाइव सर्वर में कुछ इस तरीके से दिख रही है। ओके, ये क्या था, पैराग्राफ। ओके गाइस, ये हमारा पूरा पैराग्राफ था। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी हमारी, सेक्शन। राइट, ये सेक्शन थी। तो इतना जो पार्ट है ये थोड़ा बहुत सेक्शन में चला था, ये यहाँ तक था। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपको स्पेसिफिकली समझ में आए इसलिए बी आर टैग लगा देता हूँ, ताकि आपको एकदम इजी में, एकदम इजी में इजी आपको जो है समझ आ जाएगा।
उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद बी आर टेक, और बस ये सब पूरा सब अलग अलग हो गया है, थोड़ा ये अलग ये अलग। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये पूरा, ये समझ लो ये पूरा के पूरा एक सेक्शन है। वो सेक्शन के अंदर ही आर्ट आर्टिकल है, और आर्टिकल के अंदर असाइन है। मतलब ये पूरा के पूरा हमारा जो है एक सेक्शन बन चुका है, ये पूरा का पूरा। और ये पूरा के पूरा हमारा जो है एक डिवीजन बन चुका है। ओके, अब आप एक वेबसाइट में चाहो तो आपको जितने आपको डालने हैं डिवीजन उतने आप डाल सकते हो। जैसे मैं यही कोड को कॉपी कर कर, यही कोड को मैं कॉपी कर कर इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने वही कोड को कॉपी किया है और उसके वापस इधर लिख दिया। अब मतलब आप जितने डिवीजन चाहो उतने लिख सकते हो। लेकिन एक बात इधर और मैंने जो थियरी में बताई थी वो आपको मैं इधर बता दूं कि हमारी वेबसाइट पे कुछ न्यू नहीं दिखा हमें। हमारी वेबसाइट में हमें कुछ भी न्यू नहीं दिखा। ठीक है, तो सिर्फ हमारी समझ के लिए और कोई नए डेवलपर की समझ के लिए होता है। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया है चार्ट का यूज़ क्या होता है। अब है यूएल, एलआई और ओएल, ये क्या यूज में आता है। यूएल तीन है असल में, इसका जो है वो एक ही यूज होता है। एलआई टेक का जो एक ही यूज है, जो यूएल में भी और ओएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, या समझ लो रोमन में समझ लो या अल्फाबेटिक समझ लो। और यूएल में तो बुलेट स्क्वायर वो सब आते ही रहते हैं। तो वो जो है देखे, तो उससे पहले ये जो हमारे है, मैं इसको क्या करता हूँ हटा दूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यूएल लिखना है हमें, उसके बाद हमें एल आई टैग लिखना है। एल आई टैग के अंदर हम लैपटॉप के बना रहे हैं तो मैं एच पी लिख देता हूँ। एच पी के बाद एल आई में ही मैं लिख देता हूँ डेल। फिर और क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, एसूस। ठीक है, मैंने इतना ही लिखा है अभी। तो हम इसको देखते हैं हमारी साइट पे कैसा दिख रहा है। देखिए, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी, इसके लिए यहाँ पर बुलेट आई, यहाँ पे स्क्वायर, उसके लिए भी जो है एट्रीब्यूट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो आप गाइस सिर्फ इतना तो कर ही सकते हो, फिर क्रोम पे जाओ और अनऑर्डर लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो देख लो, ऑर्डर लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो देख लो। लेकिन जो मेन कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया कि यूएल और ओएल का यूज़ क्या होता है। अब आप इतना तो कर ही सकते हो, क्रोम खोलो, क्या यार 5 मिनट लगती है उसमें, आप देख ही सकते हो। अब उसके बाद मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ, इतने को ही कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इधर मैं एक बनाऊंगा ऑयल लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर भी हमें एल आई की तरह ही देना है, इसलिए मैंने सीधा जो है कॉपी में कर देता हूँ। उसके बाद हम क्रोम पे देखेंगे, देखेगा ये जो है हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गया, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 आया। यहाँ पे आप रोमन भी डाल सकते हो, अल्फाबेटिक भी डाल सकते हो, वो फिर अपर हो या लोअर, आप कोई भी डाल सकते हो। राइट, तो ये हमारी ऑन ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पर थी ऑर्डर लिस्ट। तो आई होप कि गाइस आपको जो है ये समझ में आया होगा। और आप जो एक बार ट्यूटोरियल के बाद प्रैक्टिस ज़रूर 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 कर लेना, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ ये हमें सीखना है, अगर डेवलपर बनना है तो इसलिए हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो हम जो है आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म कर दे, और बहुत ही जल्दी अब सिर्फ हमारे 2 से 3 ही हो गया आई थिंक ट्यूटोरियल, और उसमें जो है मैं आपको टेबल और फॉर्म के बारे में बता दूंगा तो कैसे बनता है। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।